आप लोगों ने बचपन में आ आ ई पढ़े होंगे। का खा गा घा कहाँ से शुरुआत होती है पढ़ाई की? कहाँ से शुरुआत होती है? बोलना तो भले सीख जाते हो, बोलना आपको आ जाता है, खाना दे दो, ये रख दो, वो उठा दो, ये चाहिए वो चाहिए। बातचीत करना तो आप 2 साल में ही सीख जाते हो, क्योंकि वो आपको मिल जाता है घर वालों से और वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है भाषा। लेकिन पढ़ना नहीं आया अभी। पढ़ना कब सीखते हो? जब किताब में आ लिखते हो, आ लिखते हो, ई लिखते हो, का खा गा घा लिखते हो, तब आप लिखना पढ़ना सीख पाते हैं। उसके पहले आप बोल तो सकते थे मगर पढ़ नहीं सकते थे। तो आपने बचपन में का खा गा घा पढ़ा होगा और आ ई पढ़ा होगा, है ना? कितने स्वर होते हैं? 32 स्वर होते हैं। अच्छा, और व्यंजन कितने होते हैं? वैसे 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? पढ़ा है मगर याद नहीं है। यानी आगे बढ़ने के बाद आगे आगे पाठ। अरे जोर से बोलो ना, पीछे पीछे सपाट। 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब होता है जो स्वयमेव निकलते हैं, निकालना नहीं पड़ता है। स्वर का मतलब होता है कहीं आपको कुछ हुआ, आ निकल गया, आ बड़ा आ गया, ई सुई लगी, ई करते हो नहीं करते हो? ओह, यानी इसमें आपको निकालना नहीं पड़ा, अपने आप निकल गया। इसको कहते हैं स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? अब दोबारा आपकी क्लास ले रही हूँ, दोबारा आपकी पढ़ाई करवा रही हूँ। आपकी अब आप पढ़ाई अगले जन्म में शुरू होती है, इसके पहले मैंने अभी शुरू कर दी आपकी पढ़ाई। ठीक बात है। अब कौन पढ़ेगा का खा गा घा? अब तो उससे आगे पहुँच गए आप। अब तो जब अगला जन्म होगा फिर बच्चे बनोगे, फिर आ ई पढ़ोगे, फिर का खा गा घा पढ़ोगे। मैंने अभी फिर से शुरू कर दिया ताकि आप भूलो ना। तो स्वर, स्वर का मतलब जिसमें मेहनत ना लगे, प्रयास ना करना पड़े और निकल जाए, उसका मतलब है स्वर। तो केवल मनुष्यों के पास ही स्वर है क्या? और किसी के पास नहीं है? स्वर का मतलब एक आवाज़। स्वर का मतलब एक आवाज़। ट्रेन चलती है, कैसी आवाज़ आती है? इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। ऊ तो स्वर है और झा व्यंजन। जो आपने कहा छुक 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 छुक, ऐसी चलती है ना ट्रेन, तो उसमें छू आ गया तो छू तो स्वर हो गया, जो छा है वो स्वर हो गया, और ऊस में जो लगा है वो स्वर हो गया, वो व्यंजन। छा और का, छुक छुक छुक, ऐसी आवाज़ आती है ना। अब ट्रेन के पास मुंह तो है नहीं है, फिर कैसे बोल रही है? तो आवाज़ जो है वो पुद्गल का गुण है। आवाज़ क्या है? पुद्गल का गुण है। हमारे आत्मा के साथ पुद्गल लगा हुआ है, इसलिए हमारे अंदर से भी आवाज़ आती है। उसमें से आवाज़ अपने आप निकलती है और हम आवाज़ निकालते हैं तब निकलती है। बिना मुंह खोले आ नहीं निकल सकता है, बिना मुंह खोले ई नहीं निकल सकता है। कहीं ना कहीं हालांकि प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कहीं से कोई सुई चुभी तो मुंह अपने आप खुल गया।
ऐसे हुआ ना, और मुंह खुल गया और स्वर निकल गया। अब आपके यहाँ बर्तन होंगे, है ना, कटोरी गिरी, आवाज़ आई, कैसी आवाज़ आई? छनकार। क्या है? छना ना 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 ना, ऐसी आवाज़ आती ना, कि बर्तन से बर्तन टकराया, आवाज़ आई। सिक्के को गिराओ एक दूसरे के ऊपर, खन कहते हैं सिक्कों की खनखनाहट। आप लोग कहते हो ना, सिक्कों की खनखनाहट, यानी सिक्कों में से खा और ना का व्यंजन निकलता है और आ उसका स्वर है। जब किताब रखी है और हवा जोर से चले तो किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं, आवाज़ आती है, फड़ 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 फड़, आवाज़ आती कि नहीं आती है? जब पहाड़ों पे कभी आपने हवा सुनी हो, मैंने सुनी है, दो पहाड़ के बीच में बहुत सारा गैप होता है, एक पहाड़ वहाँ है, एक पहाड़ वहाँ है। कभी समय शिखरची में हवा के समय आप गए हों तो साएं 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आती है हवा की भी, तो हवा में भी आवाज़ है। आपकी चूड़ियाँ हाथों में पहनते हो, चूड़ियों में आवाज़ है कि नहीं है? कौन सी आवाज़ है? वही स्वर और व्यंजन। जो ये शब्द क्या है? पुद्गल के गुण हैं। किसके गुण हैं? पुद्गल के, आत्मा के नहीं है। लेकिन इस समय आत्मा पुद्गल के साथ है। किसके साथ है? पुद्गल के साथ है। तो इसीलिए इसमें से भी ये गुण प्राप्त होता है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया क्या करती है? बोलिए ना, बोल के बताओ ना, चिड़िया क्या करती है? ची 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 करती है। और कुत्ता भौं भौं करता है। वाह, आपको सब पता है। अब भौं भौं में स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, दोनों ही आ गए, है ना। तो स्वर और व्यंजन ये पुद्गल के गुण हैं, और जब आत्मा पुद्गल के साथ है तो ये बोलती भी है। बोलती है तो कैसे बोलती है? स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो स्वर और व्यंजन हैं अकेले हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में भी होते हैं? थोड़ा सोचो। होते हैं? तो क्या कहते हो अंग्रेजी में? वॉवल्स। और व्यंजन को क्या बोलते हो? इंग्लिश मीडियम, फिर भी भूल गए। हाँ, अब आप जानो क्या बोलते हो। मैंने तो हिंदी ज़्यादा पढ़ी है, इंग्लिश कम पढ़ी है। अपन तो हिंदी वाले हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी वाले हैं। तो अंग्रेजी में भी होते, कन्नड़ में होते कि नहीं होते? मराठी में होते कि नहीं होते? अरे बोलिए ना। उड़ीसा में होते कि नहीं होते? आप कोई भी वर्ड्स बोलो, कोई भी भाषा कोई भी हो सकती है। अब इंग्लिश में ए कहोगे, हिंदी में आ कहोगे, तो ए भी तो स्वर है ना। आ ई ई ओ ओ रिरी रिरी लिरी लिरी ए आई ओ औ अम आहा। इसमें ए ही आया ना। आपने ए लिखा तो ए में स्वर आया कि नहीं आया? आया ना। तो ए क्या हो गया? स्वर हो गया। अब इंग्लिश में का है, के, आप उसको के बोलते, तो का और ए या ई लगा दो तो के, तो स्वर भी हो गया इसमें और व्यंजन भी हो गया। चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे बिहारी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे राजस्थान की मारवाड़ी हो, और चाहे एमपी की बुंदेलखंडी हो, और चाहे हरियाणा की हरियाणवी हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी कुछ भी हो, उसमें स्वर और व्यंजन अवश्य ही होते हैं। ठीक है, फाइनल समझ गए? इतना आगे बढ़ूं? ठीक है। अब मैंने आज ये बताए क्यों? अब आप कहोगे माता जी आपको तो धर्म की बात बतानी चाहिए, अब आप हमें तो क्या आ आई पढ़ाने बैठ गई, क्या काखा काखा पढ़ाने बैठ गई? अरे हाँ, वहीं से धर्म में आ रही हूँ।
आज वही बात बताने वाली कि यहाँ से धर्म कैसे होता है, या इनकी बात मैंने क्यों बताई है, मैंने आज काखा गाघा क्यों पढ़ाया, आपको क्यों बताया है, उसके अब कंक्लूज़न निकालती हूँ। जो आत्मा की शक्तियों की चर्चा चल रही है कि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। कितनी शक्तियाँ हैं? अनंत शक्तियाँ हैं। 64 रिद्धि ये भी शक्ति है। 64 रिद्धियाँ नाम तो सुने होंगे ना, हैं? 64 रिद्धि के नाम सुने नहीं सुने? सुने हैं। तो 64 रिद्धि में जो एक अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के वर्णन चल रहा है, उसमें 8 अंग बताए हैं। भौम, स्वर, लक्षण, व्यंजन, अंग, तिल, ये सारे जिनके माध्यम से भविष्य का ज्ञान हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। आपको अपने एक पल आगे का पता है क्या? आपको अपने आगे एक समय के आगे का पता है क्या? आप अभी यहाँ बैठे हो तो इसके बाद आप कहाँ जाओगे, क्या होगा, क्या मूड बनेगा, आप कितनी भी प्लानिंग बना के आए हों, कितनी भी प्लानिंग करके आए हों, ज़रूरी है कि आपकी प्लानिंग पूरी होगी? ये गारंटी है क्या आपकी? आप प्लानिंग कितनी बना लो, लेकिन जो होना है वो होना है। तो भविष्य का ज्ञान आपको नहीं है, क्योंकि भविष्य में जो होना है, अभी वर्तमान समय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो है, मगर अभी ना तो निमित्त ज्ञान है, ना अवधि ज्ञान है, दूसरे की मन को बात के जानने वाला ना मन पर्याय ज्ञान है, और ना केवल ज्ञान है। अभी केवल मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, 2 ज्ञान है बस। इससे आप भविष्य को नहीं जान सकते हैं। आप भविष्य तो क्या, एक पल के आगे की भी नहीं पता है। अब किसी को पता है क्या कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? कितनी घोषणाएं कर दो, कितनी घोषणाएं कर दो, गारंटी है कि आएगा और गारंटी है कि नहीं आएगा? नहीं पता। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। यह आपके पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। अब मौसम विभाग जानकारी देता है, इतने तारीख से यहाँ पर बारिश जोरदार होगी और अच्छा सूरज चमकता रहता है। बादल भी नहीं आए और मौसम विभाग ने सूचना दे दी। बेचारे जितने राजस्थान के खेत वाले थे, किसान थे, सब ने अपने अपने खेतों में बीज डाल दिए। अब ऊपर देख रहे कहाँ है बारिश, है ही नहीं है बारिश। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जब मौसम विभाग ने कहा कि हाँ अभी बारिश थोड़े दिन बाद आएगी, अभी नहीं आएगी, फिर बारिश आ गई। उसने बाद में कहा तो बारिश आ गई। ये है मशीनों का काम, अभी है और अभी खराब हो जाए। बीपी की मशीन है। एक बार की बिल्कुल सच्ची घटना है, चतुर्मास चल रहा था तो वहाँ पर एक महिला का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने अपना वो बीपी का जो बीपी की मशीन होती वो लगाई। इत्तेफाक से उसी समय उनकी मशीन ख़राब हो गई और उन्होंने उसका बीपी जो हाई था वो लो दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? लो। तो डॉक्टर साहब ने बीपी हाई होने की और दवाई दे दी। डेथ हो गई उस महिला की। बिल्कुल सच्ची घटना है, डेथ हो गई उस महिला की। ये हैं वर्तमान के मनुष्य के बनाए हुए सूचना यंत्र कि भविष्य में क्या होना है। जो सही ताकत है, जो सही शक्ति है, वो तो तभी प्राप्त होगी जब कर्म का क्षय होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा। फिर जो आत्मा की शक्तियाँ और रिद्धि सिद्धियाँ प्रकट होंगी, वो ही सच्चा वर्णन कर सकती हैं। अन्य दूसरा कोई संसार में नहीं कर सकता है। हाँ, अनुभवी ज्ञान होता है, भाई पूरब की हवा चल रही है तो ऐसा होगा, पश्चिम की हवा चल रही है तो अनुभवी ज्ञान अलग बात है, मशीन का ज्ञान अलग बात है, हैं? लेकिन वर्तमान समय में मशीनों ने बड़ा डेरा डाला है अपने ऊपर। डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ते, तुम्हारी नाड़ी भी नहीं देखते, और क्या करते हैं?
टेस्ट लिख देते हैं, जाओ मशीनों में टेस्ट करा के आओ। मशीनें ठीक रहीं तो सही हो जाएगा और नहीं रहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो यही की बात है कि कोई टेस्ट करा के आया, बोले तुम्हारे पेट में पथरी है, फिर उसने कहीं बाहर जाके और बढ़िया वाली मशीन से करवाया, बोले आपके पेट में पथरी है ही नहीं है। ये है मशीनों का काम कि कभी सही भी बता दे और कभी गलत भी बता दे। लेकिन जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनकी बात गलत हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो मुनिराज बोलते नहीं है, और जो बोल दें तो फिर वो कटता नहीं है, और रिद्धिधारी बोल दें फिर तो वचन पूरा पत्थर की लकीर ही हो गया। तो ऐसी रिद्धि होती है कि यदि किसी का स्वर सुन लें, स्वर यानी किसी ने आ किया या आलाप दिया, आलाप होते ना, आलाप सुना आपने? नहीं सुना? गीत गाते हैं, महावीर 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 महावीर, सुना है ना? रविंद्र जैन के भजन का है ना ये महावीर। केवल महावीर बोला है, लेकिन आप समझ गए कि ये शब्द किसने बोला है? किससे समझे आप? स्वर तो व्यंजन तो वही है, महावीर व्यंजन शब्द आप प्रयोग वही कर लो, लेकिन स्वर किसने कैसा गाया है? स्वर से समझ गए। पहचान होती है व्यंजन से नहीं, स्वर से होती है पहचान। तो जैसे कि आपने समझ लिया ई, इसमें क्या लिया? आलाप कहाँ लिया है? महावीर, ई वा नहीं बोला है, ई में आलाप आया है। अब जैसे बुंदेलखंडी भाषा है, काय कितने जा रहे हो, तो का तो वही है, का वही है, या वही है, हैं? व्यंजन तो वही है, किसमें अंतर पड़ा? स्वर में। काय आए, स्वर में अंतर पड़ा। अब कोई राजस्थानी होगा, बैठे हैं राजस्थानी, हैं? कटी जा रही हो है कटी जा रही हो है, किस में अंतर पड़ा? स्वर में। व्यंजन वही है। तो स्वर सुन के मुनिराज बता देते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। और उस स्वर में भी जो आवाज़ होती है, सबकी आवाज़ एक सी होती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होती है, हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने सारे लोगों में से एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती है। एक शहर में जितने लोग हैं, उन पूरे शहर वालों की आवाज़, एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? किसी की मोटी है, किसी की पतली है, किसी की हल्की है, किसी की भारी है, किसी की तीखी है, किसी की चटपटी है, कोई जल्दी बोलता है, कोई धीमे बोलता है, हैं? आवाज़ में इतना ज़्यादा फर्क, जबकि आवाज़ तो आवाज़ है ना, आवाज़ तो आवाज़ है। किसी की गधे जैसी आवाज़, किसी की चिड़िया जैसी आवाज़, किसी की, आप समझ जाओ कि किसकी आवाज़ कैसी है, हैं? हाँ, जितने ये पशु पक्षियों की आवाज़ें हैं ना, ऐसे ही सुर सबके गले में बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग तरीके से निकल। किसी की कोयल की तरह, कहते हैं ना, इसकी आवाज़ तो कोयल की तरह है, और कोई क्या कहते हैं, अरे ये तो कौवा जैसे बोलता है, जब देखो तब काँव काँव करता रहता है, हैं? कितनी कर्कशी आवाज़ है तेरी, कहते हो कि नहीं कहते? अच्छा बताइए, ये आपके बोलचाल की भाषा में ये सब बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं ना। तो इसका मतलब यदि मैंने गधा कह दिया तो गलत कहा क्या? जब कोयल की हो सकती है, कौवे की हो सकती है, तो गधे की क्यों नहीं हो सकती है? घोड़े की क्यों नहीं हो सकती है? कुत्ते की क्यों नहीं हो सकती है? भाई कोयल और कौवा दोनों पक्षी है ना, हैं तो तिर्यंच गति के जीव। जब दो की तरह हो सकती है तो औरों की तरह भी हो सकती है। सबकी आवाज़ अलग अलग है, और वो आवाज़
कोई दूर से सुन ले, रिद्धिधारी मुनि, कोई व्यक्ति वहाँ चिल्ला रहा है लेकिन आवाज़ रिद्धिधारी मुनि ने यहाँ सुनी है, उसके भविष्य को बता सकते कि ये व्यक्ति कैसा है। एक बार हम शिखरजी में थे, अब रिद्धिधारी मुनि तो नहीं है लेकिन आंशिक रूप से कहीं कहीं ये ज्ञान अभी भी बचा हुआ है। तो एक व्यक्ति आए तो वो मेरे से बात करी, उन्होंने बात करने के बाद बोले मैं आवाज़ सुन के बता देता हूँ कि किसका स्वभाव कैसा है, किसके परिवार के लोग बीमार हैं, किसके परिवार के लोग स्वस्थ हैं, किसके परिवार के लोगों में आपस में मेल जोल है, किसके परिवार में आपस में कलेश है, मैं आवाज़ सुन के बता सकता हूँ। मैंने कहा गजब, अच्छा ज्ञान है आपका। तो मैंने एक दो व्यक्ति को बुलाया जिनको मैं जानती थी और उनके परिवार को भी जानती थी। उसने बहुत सारी बातें बताई, बिल्कुल सही बताई। बोले इसकी पत्नी बीमार है और इसने ही अपनी पत्नी को बीमार किया है, उसकी आवाज़ सुन के बता दिया। बोले कलेशी आदमी है ये, बहुत कलेश करता है ये, और इसी कारण इसकी पत्नी बीमार है, इसके कारण से। और वास्तव में उसकी पत्नी बीमार थी और थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार थी। ऐसे ही उसने एक दो तीन जनों को मैंने अपने सामने प्रैक्टिकल करवाया, वास्तव में वो ऐसे ही था। यानी तब मुझे लगा भाई रिद्धिधारी मुनि जब बता सकते हैं, जब ये जो सामान्य सा आदमी जब इतनी बातें सही बता रहा है तो रिद्धिधारी मुनि को और कितना नहीं पता होगा और कितना ज्ञान नहीं होगा रिद्धिधारी मुनि को। और वो रिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? वो रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं दीक्षा लेने के बाद त्याग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से। कैसे प्राप्त होती हैं? त्याग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से। जब कर्मों का क्षय होता है, कर्म खिरने लगते हैं, ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षयोपशम होता है। कोई रिद्धि मति ज्ञान के क्षय से होती है, कोई रिद्धि श्रुत ज्ञान के क्षय से होती है। तो उसके बाद फिर रिद्धियाँ जो होती हैं, तो इस तरह से फिर ये स्वर निमित्त रिद्धि, इसका नाम है स्वर निमित्त रिद्धि। अभी उसने शब्द नहीं सुना है, अभी रिद्धिधारी मुनि ने शब्द नहीं सुना है, केवल स्वर सुना है। क्या सुना है? केवल स्वर सुना है, स्वर सुन के बता दिया। और ऐसे मुनिराज भी होते हैं जो व्यंजन सुन के बता देते हैं। किसी से बातचीत करी, उसमें जो व्यंजन आए उससे बता देते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। बोलिए आप जानना चाहते हैं अपना भविष्य? अरे बोलिए ना, जानना चाहते हैं? क्या ना रहने दो, बस काम कैसे कर रहे हैं हमें पता है, हमारा भविष्य क्या है। ना ढंग से पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना साधना करते हैं, ना त्याग करते हैं, ना स्वाध्याय करते, तो पता है भविष्य क्या होना है? अंदाज तो लगा ही सकते हो ना, अनुभव तो हो ही सकता है ना, क्या ना पता है क्या है? स्पष्ट क्लियर नहीं है मगर समझ में तो आ रहा है। एक दूसरे को बोलते रहते, अरे कर ले कुछ धर्म कर्म। बच्चों को माँ कहती कि नहीं कहती, अरे मंदिर चला जाया कर, थोड़ी भगवान के दर्शन पूजा पाठ कर लिया कर, ऐसे ही पाप में पड़ा रहेगा क्या? आपस में एक दूसरे तो कहते कि नहीं कहते। एक व्यक्ति था, उनके परिवार में सारे लोग सोते थे। एक दिन अचानक किसी मुनिराज के पास गया, चर्चा हुई, मंदिर जाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठ जाता, नहा धो के मंदिर जाता, अभिषेक करता, पूजा पाठ करता। बाकी लोग नहीं जाते थे घर के, वहाँ से लौट के आता, अरे पापियों उठो। क्या कहता था? अरे पापियों उठो, सुबह हो गई, जरा मंदिर चले जाया करो। पहले वो खुद नहीं जाता था, तब पापी नहीं था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, संसार क्या है, ध्यान क्या है, कुध्यान क्या है। अब उसे पता चल गया, अब उसने करना शुरू कर दिया है। तो रिद्धिधारी मुनिराज को स्वर और व्यंजन सुनकर मालूम हो जाता है कि किसका भविष्य क्या है।
और बताऊं, रहने दूं? अरे बोलिए ना, बताऊं? क्या बताऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? और सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? बाहुबली की तपस्या पर सुनाऊं या आपकी समस्या पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? भगवान के मुनिराजों की रिद्धि पर सुनाऊं या आपकी समृद्धि पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? राम के आदर्श पर सुनाऊं या भगवान के दर्श पर सुनाऊं? बोलो श्रावक, क्या सुनाऊं? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आपका सुनने का जो एक क्वालिटी है बड़ी अच्छी है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस ऐसे ही सुनते रहें। सुनने से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। सुनने से तो लोग भटक भी जाते हैं और सुनने से लोग सुधर भी जाते हैं। कोई बुरी बात की तरफ समझाएगा तो तुम उधर चले जाओगे, और कोई अच्छी बात की तरफ समझाएगा तो तुम रास्ते पर आ जाओगे। इसका मतलब सुनना एक क्वालिटी है, और जिसे सुनना आ गया वो सुधर गया, और जिसे सुनना नहीं आया, समझना नहीं आया, वो कहीं भी बह जाएगा। तो आपके अंदर एक क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी कि आप सुनना जानते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? थाकरडा। अच्छा, एक बताओ। अभी मुझे रिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। एक बताओ। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में थाकरडा का। बड़ा ही महत्व है। खोडन है। अब टीवी में से निकाल लेना। कोडन। बच्चों में करने में डन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आने वालों में खोडन का। बड़ा ही महत्व है। खंडवा। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। 5वां। रुपयों में सवा का, रुपयों में सवा का, और आटे में रवा का, और आने वालों में 5वां का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आसाम। सुबह के बाद शाम का, व्यापारियों में दाम का, और आने वालों में आशाम का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कुछ और। कुछ और। कोछोर। अच्छा। नेता के दौर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में कोछोर का। बड़ा ही महत्व है। मणिपुर। अच्छा। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में मणिपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुरादाबाद से भी आए हैं। अच्छा, अंकिता जी बैठी हैं। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का। मुरादाबाद। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय।